नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम वही मुद्दा लेकर आए हैं, किसान कर्ज माफ़ी। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर काफ़ी सवाल जो है किसानों के आ रहे थे और 7, 8 और 9 को पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के जो कृषक थे उनके लोन माफ़ किए गए। लेकिन काफ़ी किसानों की ये शिकायत थी, सर हमें बैंक वालों ने संपर्क नहीं किया, बैंक ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। तो उन सभी किसानों को बता देते हैं, अब उनके लिए एक बार फिर से मौका है। 14, 15 और 16 यानी 14 फरवरी, 15 फरवरी और 16 फरवरी 3 दिन लगातार फिर सहकारी समितियों में कैंप लगने जा रहे हैं। सहकारी समिति के जो बकाया ब्रांच रह गई थी उनमें कैंप लगने जा रहे हैं। द्वितीय चरण में जो है किसानों के जो बाकी बचे जो लोन है वो माफ़ होने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, लगभग किसानों की संपूर्ण कर्जा माफ़ी की जा रही है। अगर हम बात करें राजस्थान के हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में करीबन 89,000 यानी 89,000 किसानों का 376 करोड़ रुपए जो है वो माफ़ होने जा रहा है। तो अगर इसका एक छोटा मोटा अनुमान निकाला जाए तो 70,000 रुपये जो है पर किसान के खाते में जाते हैं। तो मतलब कहा जा सकता है भी सभी किसानों के जो 89,000 जो किसान हैं उनका कर्ज माफ़ हनुमानगढ़ अकेले में होने जा रहा है। 376 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वो बैंकों पे पड़ने वाला है। मतलब 376 करोड़ रुपए माफ़ होने वाले हैं और उधर से बैंकों को वित्तीय भार पड़ने वाला है। पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों में एक बार फिर 14, 15 और 16 को कैंप लगने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी हम आपको पहले भी देते रहे हैं। 7, 8, 9 को कैंप लगे थे, उसमें भी हमने आपको जानकारी दी थी। अभी जो है एक बार उन किसानों के लिए फिर मौका है जिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, या राजस्थान सरकार जिन किसानों को कर्जा माफ़ नहीं कर पाई है, या जिन्होंने बैंक ने जिन किसानों को वहाँ नहीं बुलाया है, तो उनके लिए एक बार फिर सुनहरा मौका है। वो बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अपने नज़दीकी जो सहकारी समिति के जो बैंक है वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं। अपने बैंक मैनेजर से सीधी बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं भी 14, 15 और 16 में क्या उनका नाम आ रहा है। उसके अलावा पहले की तरह ही अब की बार सूचित किया जाएगा। हाँ, एक रोड़ा ज़रूर सामने आ रहा है। वो लगभग जब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एमडी से बात हुई तो उनसे सामने आया कि जो अभी तक ज़्यादातर किसानों ने आधार कार्ड से अपना खाता लिंक नहीं करवा रखा है। मतलब जो उन्होंने अल्पकालीन जो ऋण ले रखे हैं, अल्पकालीन ऋण आप समझते हो जो 6 माह के लिए जो है सहकारी समितियां दे रही है, उन्हीं लोन को माफ़ किया जा रहा है। तो उस लोन में दौरान जो है किसानों ने बड़ी संख्या में मतलब आधार कार्ड जो है लिंक नहीं करवा रखा है। तो वो भी एक समस्या है। अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है तो सबसे पहले बैंक में जाएं और अपना आधार कार्ड जो नंबर है वो सहकारी बैंक में नज़दीकी शाखा में जाकर, अगर आपने लोन ले रखा है, अल्पकालीन ऋण आपने ले रखा है, तो पहले अपना वो ऋण के साथ जो है अपने खाते के साथ आधार कार्ड दर्ज करवाएं। उसके बाद जो है आपको ऋण माफ़ी का लाभ मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें, प्रपत्र 1 भरना होगा। उस प्रपत्र 1 भरने के बाद ऋण माफ़ी आपकी की जाएगी और उसके बाद जो है आधार कार्ड जो लिंक अगर आपका नहीं है तो वो भी करवाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना आधार कार्ड लिंक के आपके खाते में हो सकता है लोन की राशि में दिक्कत आए, क्योंकि ये नियम निकाला गया है राजस्थान सरकार के द्वारा भी। आपका खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें, आपका कितना भी लोन है सहकारी समिति में तो अपने नज़दीकी बैंक से जो है आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। एक तो आधार कार्ड आपका अनिवार्य उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि 30 नवंबर से पहले आपका लोन लिया होना चाहिए। 30 नवंबर के बाद अगर आपने लोन लिया है तो आपका लोन माफ़ नहीं होगा। और उसके साथ ही जो आपको प्रपत्र 1 भरना होगा, वो प्रपत्र 1 जो है वो ऋण माफ़ी के लिए भरा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके बैंक से या फिर आपके बैंक के किसी भी अधिकारी ने आपसे संपर्क नहीं किया है तो आप देर मत कीजिएगा। आप खुद जाकर बैंक में संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो कर्ज माफ़ी की स्थिति है उसको जान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार प्रयास यही कर रही है कि बैंक में जिनका भी ऋण है, अल्पकालीन ऋण, उन सभी का माफ़ किया जाए। तो मतलब कहीं ऐसा ना हो भी आपका ऋण माफ़ होने की स्थिति में हो और आप वहाँ बैंक में जाके अपना खाता संभाले नहीं और जो बैंक है वो आपसे संपर्क नहीं करे और आपकी कर्ज माफ़ी में जो है नाम ना पाए। अभी भी आपके पास 3 दिन लगातार मौका है। पहले जहाँ कैंप लग चुके हैं वहाँ पे अभी दोबारा कैंप नहीं लगाए जाएंगे, वहाँ से अलग जो है कैंप लगाए जाएंगे। और काफ़ी जगह पे जितनी भी सहकारी समितियाँ हैं वहाँ पे सभी जगह लगभग 14, 15 और 16 को कैंप लगेंगे। अगर आप कैंप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो है अपने नज़दीकी शाखा से संपर्क कीजिए, क्योंकि नज़दीकी शाखा आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगी भी आपका कैंप जो है आपकी बैंक
जिस समिति से या जिस शाखा से, जिस नज़दीकी शाखा से आपने लोन ले रखा है, उस शाखा से पता करने पर ही आपको पता चलेगा भी आपका जो कैंप है वो कहाँ लगने वाला है, आपको प्रमाण पत्र कैसे दिया जाएगा या फिर आपको ऋण माफ़ी में लाभ कैसे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने आधार कार्ड को याद कर लीजिए, आधार कार्ड को साथ रखिए। अगर आधार कार्ड आपने लिंक नहीं करवाया तो अभी आज ही जाइए और बैंक में जो है अपने लोन के साथ आधार कार्ड ज़रूर लिंक करवाइए। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड ना होने की वजह से काफ़ी किसानों की ये समस्या आई है और काफ़ी जो किसान हैं उनका कर्जमाफ़ी पे नाम नहीं आने का कारण भी बताया जा रहा है भी आधार कार्ड से लिंक नहीं होना है। तो जाहिर सी बात है आप आधार कार्ड लिंक करवाना ना भूलें, कहीं ऐसा ना हो भी आपको कर्जमाफ़ी का लाभ ना मिले। और जो है हम आपको बता दें, आप इस खबर को पूरे अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम जो एमडी से हमारी जो बात हुई, एमडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, पूरी मीडिया को बुलाया गया, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव भी वहाँ मौजूद था क्योंकि किसानों की आवाज़ लगातार रिपोर्ट एक्सक्लूसिव उठाता आ रहा है, किसानों की बातों को लगातार रिपोर्ट एक्सक्लूसिव सरकार के समक्ष रखता रहा है, एक सेतु का काम करता हुआ नज़र आ रहा है, हमेशा ही किसानों के साथ नज़र आया, खेतों तक पहुँचा है, किसानों के दर्द को दिखाया है, किसानों की कर्जमाफ़ी को लेकर सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है। तो वही हम आपको बता रहे हैं। उसमें लास्ट में 2 मिनट का हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें एमडी ने जो जो बातें कही है वो ध्यान से सुनने वाली रहेगी क्योंकि उसमें उन्होंने सारा कुछ बताया कि कर्जमाफ़ी का लाभ कैसे मिलेगा, कर्जमाफ़ी जो है किस तरीके से की जाएगी और कर्जमाफ़ी में क्या चीज़ ज़रूरत है। वो प्रपत्र 1 का भी जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी उस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। इसके आखिरी तक आप अगर वीडियो देखोगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। किसानों से संबंधित अगर अभी भी आपकी कोई सवाल या फिर आपकी कोई सुझाव है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम और संदेश भेज सकते हैं। अगर सहकारी समिति में आपके साथ किसी भी तरीके की गड़बड़ होने का आपको लगता है, अंदेशा लगता है या आपको ऐसा लगता है सहकारी समिति में बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी आपके बैंक का लोन माफ़ नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट एक्सक्लूसिव से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने नज़दीकी शाखा से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर रहा होगा जिसकी वजह से बैंक ने आपको संपर्क नहीं किया होगा। हाँ, एक बड़ी जानकारी ज़रूर है भी बाकी जो बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, ग्रामीण बैंक है या जिन बैंकों की लगातार जो हमसे जानकारियाँ चाह रहे थे उनके लिए एक चीज़ बता दें, अभी तक उन बैंकों में ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई फोरम भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया जिससे कि कर्ज माफ़ी की बात कही जा सकती है। लेकिन सहकारी समितियों में ज़रूर जल्दबाजी में सारा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। कर्ज माफ़ी हो रही है, किसानों को कर्ज का लाभ भी दिया बता रहे हैं। अगर कई ज़िलों की बात करें तो काफ़ी किसान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं भी हमारा कर्ज माफ़ हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कर्ज माफ़ी को लेकर अभी तक सहकारी समितियों को ही प्रमुखता से रखा गया। बाकी बैंक जो है, बाकी बैंकों तक अभी तक वो जो है कर्ज माफ़ी से अभी तक अछूते नज़र आ रहे हैं। जो बाकी बैंक हैं उनमें कब तक कर्ज माफ़ी की सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये काफ़ी बड़ी और देखने वाली बात है क्योंकि बाकी बैंक जो है अभी इस प्रक्रिया से काफ़ी भिन्न नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है 14, 15, 16 फरवरी को आप चूके नहीं, अपना आधार कार्ड अगर लिंक नहीं करवाए तो वो लिंक करवाए और नज़दीकी जो शाखा है वहाँ जाए और राजस्थान की किसान कर्ज माफ़ी की जो योजना है उसका लाभ उठाएं। अगर आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम बार बार कर रहे हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप डायरेक्ट हमारा अपने नाम, शहर का नाम और जो बैंक है नज़दीकी या क्या आप जानकारी चाहते हैं वो भी हमसे जानकारी मांग सकते हैं। अगर किसी कारणवश किसी का जवाब हम नहीं दे पाए हैं तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप हमें एक बार मैसेज और कीजिएगा क्योंकि शायद हमारी टीम कोई सारे मैसेज ना देख पाई हो या हमारी टीम जो है वो कहीं ना कहीं आपके मैसेज से चूक गई हो, तो आप घबराए नहीं, आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। दोबारा मैसेज किया तो हमारी टीम ज़रूर देखेगी। और अगर हमारी खबरें आपको लगातार पसंद आ रही है, किसानों से जुड़ी हुई जो हम अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप खबरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जितने ज़्यादा किसानों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचेगी काफ़ी अच्छा रहेगा और उन किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा जो किसान कर्ज माफ़ी को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति में है, जो ये जानना चाहते हैं भी कर्ज माफ़ी होगी कैसे और कर्ज माफ़ी किन किन बैंकों में शुरू हो चुकी है। तो अगर आप किसान हैं, किसान से जुड़ी हुई खबरें चाहते हैं तो
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से अगर 10 किसान को भी जागृति आती है, या 10 किसान भी इस खबर से काफ़ी लाभान्वित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, कर भला सो भला, अगर आप भला करोगे तो अच्छा भला होगा। और रही बात किसानों की, तो 14, 15, 16 को तैयार रहिएगा, आपका कर्ज माफ़ हो रहा है। आगे की जानकारी के लिए हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। माफ़ी 2019 का आगाज़ हो चुका है और जिसके प्रथम चरण में हमने 5 सोसाइटियों के अंदर कैंप भी लगा चुके हैं, जिसकी मुख्य बात ये है कि इस बार कृषक द्वारा स्वयं समिति में उपस्थित होकर अपने ऋण को सत्यापन करना होगा कि उसने इतना ऋण लिया है, और प्रपत्र वन भरवाया जाएगा उससे, जिसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा, और संतुष्ट होने के बाद कृषक अपना आधार प्रमाण भी वहीं करवाएगा। आधार प्रमाण होने के बाद ही उसका ऋण है जो माफी के पोर्टल पर चढ़ेगा। मेरा सभी से गुजारिश है कि सभी राजस्थान के जो कृषक हैं, हमारे हनुमानगढ़ जिले के कृषक हैं, वो अपना प्रपत्र 1 पर हस्ताक्षर करने के बाद तुरंत उसको आधार प्रमाण हेतु ई-मित्र पर जाएँ और उसका आधार प्रमाण करवाएँ। ये प्रक्रिया सारी निःशुल्क है, किसान का किसी प्रकार का शुल्क वहाँ नहीं लगेगा। और आगामी 14, 15, 16 3 दिनों के अंदर हनुमानगढ़ जिले में 48 सोसाइटियों के अंदर ये कैंप और आयोजित किए जा रहे हैं द्वितीय चरण के अंदर, जिसको भी सफल बनाने के लिए हमारा पूरा प्रशासन और हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। और ये जो द्वितीय चरण के कैंप हैं, ये प्रत्येक ब्रांच के अंदर हमारी एक लगेगा, और प्रतिदिन 16 कैंप इसमें आयोजित किए। कितना ऋण माफ होगा अपने जिले में? हमारे जिले में 90,000 किसानों का 376 करोड़ रुपए का ऋण माफ होने जा रहा है। पिछली योजना के अंदर 1 लाख किसानों का 298 करोड़ रुपए माफ हुआ था। इस प्रकार संपूर्ण माफी सभी कृषकों की इसमें हो जाएगी, जिसके अंदर डिफाल्टर है, रेगुलर किसान है, सबका इसको शामिल किया।